स्टूडेंट्स, अपना आज का टॉपिक है बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयल ताप को लिखते कैसे है, इसको शो कैसे करते हैं। तो इसको शो करने का तरीका है टी बी, टी फॉर टेम्परेचर, बी मतलब बॉयल टेम्परेचर। तो इसे बॉयल ताप को लिखने का तरीका क्या है, टी बी है। तो अपने बात करते हैं बॉयल टेम्परेचर होता क्या है। सबसे पहले अपने बात करते हैं बॉयल की अवस्था समीकरण की बात करते हैं। बॉयल की अवस्था समीकरण, बॉयल की अवस्था समीकरण क्या है, पीवी इजिकल टू आर टी है। ये बॉयल की अवस्था समीकरण है। बॉयल ने या आगे वैज्ञानिकों ने क्या किया कि गैसेज ली। गैसेज कौन सी ली, एक तो N2 ली, AS2 ली और एक आइडियल ली। तीन गैसेज ली। तीनों गैसेज का पीवी और पी कौन कौन से, एक तो पी फॉर प्रेशर और पीवी प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लाई। दोनों कैसे, पीवी और पी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, दोनों का ग्राफ खींचा। तो ग्राफ खींचा, ग्राफ इस टाइप से आया। ये आदर्श गैस के लिए आया था, ये H2 के लिए आया और ये N2 के लिए आया। इस टाइप से आया। और जब इसके एक्सपेरिमेंट करे, जैसे एंड्रूज का CO2 वर्क था, जिसको मैं आपको करा चुका हूं, नहीं तो आपने इसको वीडियो लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके मेरे लेक्चर देख सकते हो। एंड्रूज ग्राफ था उसमें, या ओमेंस ने आगे एक्सपेरिमेंट करे। जब उन्होंने देखा कि जो ये पीवी आरटी है जिसका वर्कर खींचते हैं, ये सिर्फ आइडियल गैस पर लागू होते हैं, उसके अलावा कहीं और लागू नहीं होता। इससे किस पर लागू हो रहा है, आइडियल गैस पर ही लागू हो रहा है, उसके अलावा कहीं भी लागू नहीं हो रहा है। तो इसका सुधार किया गया बॉयल्स की अवस्था समीकरण में। इसको जो सुधार किया गया, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई। तो चेंजिंग करके केमरिंग-ओन्स ने एक समीकरण दी, वो समीकरण अवस्था समीकरण कहलाती है। तो केमरिंग ने क्या समीकरण दी, देखते हैं अपने। समीकरण दी पीवी इजिकल टू ए प्लस बीपी प्लस सीपी स्केयर प्लस डीपी क्यू प्लस डैश आगे चलता जाएगा। ये केमरिंग-ओन्स ने अपनी अवस्था समीकरण दी। इस अवस्था समीकरण में इन्होंने अपने कांस्टेंट यूज करे, जो ए बी सी डी आगे ई एफ जी एच पी के घात के रूप में बढ़ता जाएगा। पी पावर 1, पी की पावर 2, पी की पावर 3, आगे पी की पावर 4, फिर 5। तो ये जो इन्होंने ये कांस्टेंट यूज करे, कोफिशिएंट यूज करे ए बी सी डी, इन कोफिशिएंट को अपने वीर्यंक गुणांक कहते हैं, वीर्यंक कोफिशिएंट कहते हैं। एबीसीडी क्या कहते हैं, अपने वीर्यंक गुणांक कहते हैं। इस वीर्यंक गुणांक का बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, जब वीर्यंक गुणांक का घटते हुए क्रम में मान निकाले तो इस टाइप से आता है। मतलब सबसे ज्यादा मान ए कांस्टेंट का होता है, उससे कम बी का, उससे कम सी का, उससे कम डी का। ये घटते हुए क्रम में इसका मान का, उसकी वैल्यूज का। अगर बढ़ते हुए क्रम में लिखे तो बढ़ते हुए क्रम क्या आएगा, ये देखो उल्टा हो जाएगा। पहले डी सी बी ए, ये हो जाए इसका बढ़ता हुआ क्रम। ये घटता हुआ क्रम, ये बढ़ता हुआ क्रम, इस क्रम में मान आता है। तो ये केमरिंग-ओन्स ने समीकरण दी थी। अब इस समीकरण पर ये अपने बॉयल ताप की चर्चा करेंगे। बॉयल ताप क्या होता है, उसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, उसका मान निकालेंगे। तो इसके अपने कोफिशिएंट की बात करते हैं, एक तो ए कोफिशिएंट की और एक बी कोफिशिएंट की। तो सबसे पहले अपने बात करें ए कोफिशिएंट की। बाद में पी की पावर बहुत ज्यादा है
इसलिए अपने इसको छोड़ रहे एक बार, नगण्य मान के चल रहे हैं। इसलिए अपने सिर्फ दो घातक की बात करेंगे, एक तो ए कोफिशिएंट की, बी कोफिशिएंट की। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं ए कोफिशिएंट की, कि ए कोफिशिएंट क्या है। ए की डेफिनेशन क्या बनती है? 1 किलोग्राम भार वाली गैस का जिसका गुणांक वीर्यन गुणांक, 1 किलोग्राम भार वाली गैस का गुणांक जो गुणांक मान होता है वही उसका वीर्यन गुणांक 1 कहलाता है। गैस का वजन कितना होना चाहिए, वेट कितना होना चाहिए, उसका मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम। अगर उसका वेट 1 किलोग्राम है तो इस गैस का जो भी गुणांक होता है, जो उसका कोफिशिएंट का मान है, वो कोफिशिएंट उसका ए कोफिशिएंट या ए वीर्यन गुणांक का मान कहलाता है। तो इसकी ये डेफिनेशन बनती है। देखो, जब अपने वैल्यू P का मान लगभग 0 के इक्वल लेते हैं, P का मान क्या ले रहे हैं, लगभग 0 के अल्प संख्या क्यों ले रहे हैं, लगभग 0 के अल्प ले रहे हैं, अपने नगण्य के मान चल रहे हैं। तो ये भी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, तो PV का मान क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। PV मान क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। और अपने ने बोयल ताप की समीकरण पढ़ी थी अभी, PV किसके इक्वल होते हैं, RT के होते हैं। दोनों का हमने कंपैरिजन करा तो A की वैल्यू क्या आ गई, A की वैल्यू RT आ गई। अगर अपने A की वैल्यू RT प्रूफ कर दे, आगे हमने फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे, अगर A की वैल्यू RT हमने प्रूफ कर दी, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अपनी जो इक्वेशन शुरू में मान के चले हमने A बराबर RT कंपैरिजन करके निकाला, तो अपनी वैल्यू क्या है, सही है। तो ये अपने प्रूफ करेंगे A बराबर RT होता है। तो मतलब अगर A बराबर RT और इसमें संतुष्ट हो जाती है, मतलब बोयल ताप आदर्श गैस पर लागू होता है। ये कब प्रूफ होएगा, जब A बराबर RT प्रूफ होएगा। इसके बाद में कोफिशिएंट B की बात करते हैं। कोफिशिएंट B क्या है, उसका मान क्या होता है। कोफिशिएंट B के साथ देखो अपने पास P, प्रेशर क्या अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कोफिशिएंट B पर प्रेशर का भी इफेक्ट पड़ रहा है। अगर प्रेशर का इफेक्ट पड़ रहा है तो कोई ना कोई मान में फर्क आएगा। तो जो कोफिशिएंट B का मान है, शुरू में क्या होता है, नेगेटिव मान होता है। जैसे ही टेम्परेचर का मान बढ़ाते हैं, इसका मान कितना होता है, 0। टेम्परेचर का मान और बढ़ाने पर इसका मान पॉजिटिव हो जाता है। मतलब ग्राफ ऐसे है, इसको मैं B लूं और इधर T लूं। इसका शुरू में मान क्या है, नेगेटिव, इसका मान इस टाइप से आता है, फिर 0, फिर T का मान और बढ़ाया तो ऐसे जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर नेगेटिव ना हो तो इस ग्राफ को अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर मान आया, टेम्परेचर मान बढ़ाया अपने ने, जब टेम्परेचर मान बढ़ा रहे हैं तो ये ग्राफ ऐसे भी होगा, T बढ़ाने, T और बढ़ाया तो ये ऐसे हुआ। तो इस टाइप से ग्राफ बनता है T और B में। मतलब शुरू में तो B का मान, B वीर्यन गुणांक या वीर्य कांस्टेंट कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो मान 0 पहुंच जाता है, 0 बराबर हो जाता है। उसका और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वही मान पॉजिटिव धनात्मक हो जाता है। अब इस वीर्यन गुणांक से अपने बोयल ताप TB की वैल्यू फाइंड करेंगे। बोयल ताप TB क्या होता है, तो वह टेम्परेचर जिस तापमान पर, जिस टेम्परेचर पर B वीर्यन गुणांक, जब B वीर्यन कोफिशिएंट का मान 0 हो जाता है, मतलब TB पर टेम्परेचर पर B का मान कितना होता है, 0 होता है। मतलब B का मान लिमिट लेगा अपने TB टेम्परेचर पर B का मान क्या होता है, 0 होता है। मतलब इस कंडीशन पर जो ये T है वो TB के बराबर है, इस कंडीशन पर। तो ये था अपने पास वीर्यन गुणांक, B वीर्यन गुणांक था। अब अपने डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये अपने प्रूफ करना है, TB का मान 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी और A बराबर RT अपने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपने वान डेर वाल्स गैस समीकरण यूज करते हैं या वास्तविक गैस समीकरण अपने यूज करते हैं। तो वास्तविक या वान डेर वाल्स गैस समीकरण क्या है, P प्लस A अपॉन में V स्केयर, V माइनस B इज इक्वल टू RT। मैं इन दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, P को V से क्या, PV माइनस
पी बी, ए बी अपॉन में बी स्क्वायर, इन दोनों का क्या माइनस ए बी अपॉन में बी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब मैं इसका पक्षांतरण कर रहा हूं, सारी वैल्यू इधर ले जा रहा हूं, सिर्फ पी बी रख रहा हूं इधर, आर टी, ये माइनस जाएगा प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये समीकरण अपने पास आ गई। आदर्श गैस समीकरण पढ़ी हुई अपने ने। आदर्श गैस समीकरण क्या होती है? पीवी इजिकल टू आर टी होता है। यहां से अपने v की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस v की वैल्यू अपने इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो v क्या होता है? आर टी अपॉन में p। इस v की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, पीवी इजिकल टू आर टी, पीवी ए अपॉन में आर टी अपॉन में p, ए बी अपॉन में आर स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गई। ये p ऊपर चल जाएगा, ये p स्क्वायर भी ऊपर चल जाएगा, आर टी प्लस पी बी, ए पी अपॉन में आर टी, ए बी अपॉन में आर स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर। ये आ गया। ये दोनों वैल्यू में देखो p कॉमन आ रहा है, तो मैं यहां से p कॉमन ले रहा हूं। ये फॉर्मूला अपने लगाया, फॉर्मूला ले लेता हूं मैं। इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए अपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में d। ये कंडीशन हो तो ए डी अपॉन में b c होता है, a b c d। इसके अपॉन में अपने ने एक मान के चला d, a b c d। तो ये फॉर्मूला यूज किया अपने इसको सोल्व करने के लिए। ये मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। पीवी इज इक्वल टू आर टी, पी कॉमन ले लिया इसमें मैंने, बी माइनस ए अपॉन में आर टी प्लस ए बी अपॉन में आर स्क्वायर टी स्क्वायर पी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आ गई। शुरू में हमने कैमरिंग-ओन्स की समीकरण पढ़ी थी। कैमरिंग-ओन्स की समीकरण क्या थी? पीवी इज इक्वल टू ए प्लस बीपी प्लस सीपी स्क्वायर, और आगे चल रही थी। इन दोनों का जब कंपेरिजन करें, अपने तुलना करते हैं, तो क्या आता है? a बराबर आर टी आता है, b बराबर क्या आता है? b माइनस ए अपॉन में आर टी आता है, c बराबर ए बी टी स्क्वायर आता है। देखो a बराबर आर टी आ गया। a बराबर आर टी से क्या हो गया? ये शुरू में कहा था, ये हमने प्रूफ कर दिया, मतलब बॉयल्स का लॉ आदर्श गैस मेकिंग में लागू होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया, तो ये सही है। अब अपने इससे यहां से अपने बॉयल ताप का समीकरण निकालेंगे कि बॉयल टेम्परेचर कैसे निकलेगा, वो देखते हैं अपने। तो B बराबर B माइनस ए अपॉन में आर टी होता है। जब B का मान 0 हो तो उस टेम्परेचर को अपने ने बॉयल टेम्परेचर का नाम दिया था। अभी अभी अपने ने कर क्या है ये? तो B का मान 0, B माइनस ए अपॉन में आर टी बी। इसका अपने ने प्रशांतरण किया, B बराबर ए अपॉन में आर टी बी। तो सोल्व किया इसको, तो टी बी का मान कितना आ गया? ए अपॉन में आर बी। ये आ गया अपने बॉयल टेम्परेचर। ये अपने बॉयल टेम्परेचर आ गया। इसे फॉर्मूला डेरिवेशन करना था, डेरिवेशन हो गया। ये सिद्ध कर दिया, मतलब ये कैमरिंग-ओन्स की समीकरण सही साबित होती है। ये बॉयल्स ताप पर, आदर्श के पर, N2 के लिए, H2 के लिए, सभी के लिए लागू होती है। टीबी का मान, बॉयल्स ताप का मान हर गैस के लिए अलग होता है। कईयों का मान नेगेटिव में होता है, कईयों का मान धनात्मक में होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये था अपने ओन्स की। अब अपने बात करते हैं, 3 कंडीशन बनती है इसकी। कंडीशन की बात करते हैं। जब T का मान TB के इक्वल हो,
टी का मान ज्यादा हो टीबी से, तो उसके लिए देखो अपने 3 बार ग्राफ बनेंगे। इसको कंडीशन फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना, इसको थर्ड माना। जब टी का मान टीबी बराबर और लगभग ऐसे सिचुएशन बनती है। टी का मान ज्यादा हो तो ये ऐसे बनता है, ये पीवी और पी में ग्राफ बना रहे अपने, और टीबी का मान टी से कम हो तो ये लगभग ऐसे ग्राफ बनता है। ये थर्ड के लिए सिचुएशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड। ये दोनों कंडीशन जब लागू होती है जब नॉट इक्वल टू P1 V1 बराबर नॉट इक्वल टू P2 V2, शांति समीकरण बराबर हो। ये कंडीशन कब लागू होती है? जब P1 V1 बराबर हो P2 V2 के हो। अब देखो कंडीशन का मतलब क्या है। जब जो अपने तापमान दे रहे गैस को वो तापमान बॉयल ताप के बराबर है, तो उसका मान पीवी का मान लगभग समानुपाती रूप से बढ़ता रहता है पी के साथ, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। आदर्श गैस कंडीशन होती है, ऐसे हमने ग्राफ बनाया था, बॉयल ताप के लिए बना था। जब उसका तापमान बॉयल तापमान से ज्यादा हो तो पीवी का मान पी के बढ़ने के साथ बढ़ता है। जो पी का मान बढ़ाएगा तो पीवी का मान भी बढ़ेगा। जब उसमें जो टेम्परेचर दे रहे गैस को उसका मान बॉयल तापमान से कम हो, जो बॉयल टेम्परेचर है उससे कम हो, थर्ड कंडीशन हो, तो पहले पीवी का मान, पी का जब मान हमने बढ़ाएंगे, शुरू में स्टार्टिंग पॉइंट में क्या होगा, पी का मान बढ़ाने पर पीवी का मान कम होगा, बाद में पी का मान बढ़ाने पर पीवी का मान बढ़ता है। पहला पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये। शुरू में पी का मान बढ़ाऊंगा तो पीवी का मान कम हो रहा है, बाद में पी का मान बढ़ा रहा हूं मैं तो पीवी का मान भी बढ़ रहा है। तो ये 3 कंडीशन थी। ये 2 कंडीशन कम लागू होती है जब P1 V1 नॉट इक्वल टू P2 V2 हो, और ये कंडीशन P1 V1 बराबर P2 V2 हो। तो ये था अपने बॉयल टेम्परेचर, बॉयल ताप। अगर आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।